कश पीण दे जिंदगी। अजीब दुनिया है, शादीशुदा तलाक के चक्कर में है और गैर शादीशुदा शादी के ख्यालों में। छोटों को बड़ा होने की जल्दी है और बड़ों को अपना बचपन वापस लौटने की आरजू। एक काम करने वाले को जरा से आराम की आरजू है और एक बेकार को काम की तलाश। अमीर लोग जरा से आराम को तरसते हैं और गरीबों को अमीर होने की हसरत। एक मशहूर आदमी छुपने के लिए ठिकाने की तलाश में है और एक आम आदमी को मशहूर होने की जल्दी है। किसी को यह नहीं पता कि जो नेमतें तुम्हें कुदरत ने बख्शी हैं वही एक खुशहाली का वाहिद फार्मूला है। इंटरव्यू। हाय बॉस। बॉस बायोडेटा मस्त है। हाय डैडी। बॉस बायोडेटा मस्त है। हाय डैडी। म्यूजिक। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूं। मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, वो रिजवाना चाय लेकर आ रही है अभी। जरूरी काम है, फिर कभी आऊंगा। मैं आना तुझे कबूतर दिखाऊंगा। पता है आजकल के ज़्यादातर नौजवान नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ते? अब वजह ये नहीं कि उनके पास टाइम नहीं है। लंबी से लंबी नमाज 20 मिनट की होती है। अगर कोई नमाज आधे घंटे 1 घंटे की भी होती ना तो ये लोग पढ़ लेते। टाइम का इशू नहीं है। एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ये लोग पाक नहीं रह सकते, अपने बदन को पाक नहीं रख सकते, एक नमाज से दूसरी नमाज तक नहीं चल सकते। नो ऑफिस से लेट आना, मेरे नखरे उठाने होंगे, मेरे मूड स्विंग्स बर्दाश्त करने होंगे। मैं गुस्सा कर सकती हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकते। क्योंकि हमसे अब आपको सिर्फ मेरा नहीं हमारा ख्याल रखना होगा। तो तेरी धड़कन से मेरी धड़कन अब जुड़ने लगी। क्या मैं करूं क्या करूं क्या करूं। क्या आपको पता है पक्के वाले दोस्त कौन से होते हैं? जिन्हें 2 दिन गाली ना दो तो पूछने लगते हैं क्या हुआ यार, नाराज है? मेरे नाल तुरे नी दिलां दे हीरे बस कम बुरे नी सड़कां दे उत्ते जिंदगी हां भाल दे लेके डब्बां विच मौत हत्थां विच। अपने से बेहतर की तलाश नहीं करें, क्योंकि बेहतर से बेहतर की तलाश में अक्सर जो होता है वो भी निकल जाता है हाथ से। हेलो, हमारा स्कूल गरीब बच्चों के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। अरे वाह, लाओ मेरे पैसे लाओ। आओ जट दा मुकाबला दस मैनू किथे आई नहीं जट। हाउ कालियां ने रातां च हनेरा हनेरे अज गड्डी ते गड्डी च यार तेरा। डेथ वाला रूट है वजदे सलूट है कल की ने देखी की करना सवेरा। कालियां ने रातां च। इसके मोबाइल से पबजी गेम डिलीट कर दो। कोई मेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा, इसके जैसी हालत कर दूंगा। 498 का बैलेंस डलवाता हूं तब जाके पबजी खेलता हूं। मैंने आपसे तो नहीं बोला कि आप मेरे मोबाइल में बैलेंस डलवाइए, फिर आपने इससे क्यों बोला कि मेरे मोबाइल से पबजी गेम डिलीट कर दो? मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे पबजी गेम की लत लग गई है। तुम दुश्मनों की बात करते हो, अरे हमें तो अपने देखकर जल जाते हैं। बंदा इसलिए शादी करता है कि सुकून से रहे। जो शादी नहीं करते वो भी इसीलिए शादी नहीं करते। शादी वो अमल है जिसमें 2 लोग मिलकर इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे को रहने नहीं देते। वैसे शायरों को जरूर शादी करनी चाहिए,
अगर बीवी अच्छी मिल गई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, बीवी अच्छी ना मिली तो शायरी तो अच्छी हो जाएगी। यहाँ कोई बड़ा जीनियस क्या होता है? जिसके पास आइडियाज की भरमार हो लेकिन मार्केट और सेलिंग नहीं आती, मार्केट ना हो उसके पास, पैसा ना हो उस जीनियस के पास। तो ऐसे कितने शहसवार होंगे हमारे मुल्क में जो अकली जहनी लिहाज से इमाम होंगे अभी इस टाइम पर, मगर उनके पास मार्केट नहीं, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, दुकान नहीं है, कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां तक होल्ड करने के लिए जब तक तू एक बन जाएगा वो चीज के पैसा भी खुद आएगा, लोग नहीं आएंगे तेरे साथ जुड़ने के लिए। तेरे पास सिर्फ अपने पास एक चीज है कि थाम के रखना है, वो विल, वो हौसला और वो मुस्बत ख्याली की। पता है जिन भाइयों के पास बहनें होती है ना, उनकी आधी जिंदगी यही सुनने में निकल जाती है, भैया आज कॉलेज छोड़ दो ना, भैया आज ट्यूशन छोड़ दो ना, भैया प्लीज दर्जी के पास चल लो, प्लीज जरा सा शॉपिंग करा दो। और इतना सब कुछ होने के बाद अगर वो अपने लिए जरा सा टाइम निकाल कर बाहर चले जाते हैं तो घर से सुनने को मिलेगा, निकम्मा हो गया है, एकदम नालायक हो गया है, किसी काम का नहीं है। मन मिले जिससे रिश्ता रखो उससे, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सच बात पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, जिंदगी में तकलीफें आ जाएं उससे घबराना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदल जाए उसे दोस्त बनाना नहीं, जिसे मोहब्बत की कदर नहीं उसे जताना। हदों वध कर दिया तैनू वे मैं प्यार चन्ना, मेरी ना तू एक मने, मैं तेरी आवाज़ मना, क्यों दिल सादा तोड़ जाए तू, क्यों मुख साथों मोड़ जाए तू, इन्ना तैनू चाहनिया तू नहीं दूर हुई। बुजुर्ग लिखते हैं कि एक बकरी पानी की तलाश में निकली, कहीं दूर पानी नजर आया तो जोर से छलांग लगा दी। वो पानी नहीं, वो दलदल था। अब वो जितना खुद को बचाती उतनी धंसती चली जाती। ख्वाहिश की तलब पानी और शराब में इम्तियाज की सलाहियत को खत्म कर देती है। इतने में एक भेड़िया भी उस तरफ आ निकला जो शिकार के घर से आया था। उसने बकरी को देखा तो छलांग लगा दी, वो भी धंस चुका था। बकरी उसको देख के मुस्कुरा दी। भेड़िया बोला कि क्यों मुस्कुराई? तो कहने लगी कि आज तो तुम भी फंसे हुए हो। वो कहने लगा तुम भी तो फंसी हो। तो बकरी कहती है कि मेरे और तुम्हारे फंसने में बड़ा फर्क है। मेरा मालिक जब घर जाके बकरियों की गिनती करेगा 30 के बजाय 29 होंगी तो वो मेरी तलाश में निकलेगा और मुझे पा लेगा, लेकिन तुम्हारी तलाश में कौन निकलेगा? तुम्हें कौन निकालेगा? तो लिखते हैं कि तुम भी अपने आग को अपने मालिक की खूंटी से बांध दो, फिर वो तुम्हें जाया नहीं होने देगा। तुम खुद को उसके सुपुर्द कर दो, उसकी रजा में राजी हो जाओ, उसके हो जाओ, फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तेरी अखियां तेरी सखियां जेड़ी गोगल पाके रखियां, तेरा कोका तेरी बाली तेरा हंसना तेरी गाली। Oye, Gerda, Escúchate esto. Arapap, arapap, bam, 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 bam. Lama 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 ya mama se jo lama, papa se jo lama। यार राती मैं ना पटरी ते तुरया जा रहा ਸੀ, इदां मेरे सामने ट्रेन आ रही सी, मैं इंज कीता ट्रेन इधर ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ 500 ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ जन्नत दे फल खांदा हुंदा सी। बाजीगर मैं बाजीगर। बेटा रिजल्ट क्या आया तुम्हारा? अरे आइए ना आंटी। नहीं रिजल्ट। आंटी पानी लेंगे? रिजल्ट। चाय? रिजल्ट। समोसे? रिजल्ट। जलेबी? रिजल्ट। गू?
मेरा मतलब है गुलाब जामुन। ये जो बद्दुआएं हैं ये तुम्हारे बिस्तर तक तुम्हारा पीछा करती, ये नींदों में सुराख कर देती। लोग कहते हैं पता नहीं क्या बात है, सोया नहीं जाता। तो मैं कहता हूं पता कर लो, शायद को बात निकल ही आए। पता कर लो, देख लो, गौर कर लो, तवज्जो कर लो, शायद को बात निकल आए। अगर निकल आए ना तो फिर तौबा कर लो, और अगर निकल आए तो फिर माफी मांग लो। अगर निकल आए तो फिर अल्लाह से डर जाओ, अगर निकल आए तो फिर एहतियात कर जाओ। लेकिन बातें निकलने पर भी हम मानने को तैयार है। तो ये मत समझिए कि जब इंसान किसी का जुल्म करेगा तो वो चैन की नींद सोएगा। जी हो सकता जैसा करो